साइबेरिया के जमा देने वाले बयाबान में 39,000 ईयर्स पुराना एक बच्चा दबा हुआ मिलता है, जिसके जिस्म से आज भी जिंदा खून बहता है। यूरोप के पहाड़ों पर मिला एक 5,000 साल पुराना बर्फानी मुसाफिर, जिसके जिस्म पर मौत का खौफ आज भी साफ देखा जा सकता है। और आर्कटिक की खौफनाक बर्फ में दफन वो डूबे हुए तारीखी जहाज, जिन्हें ढूंढने के लिए अगर कुछ काम आया तो सदियों पुरानी कहानियां। हम जिसे सिर्फ एक जमी हुई सफेद बर्फ समझते हैं, वो दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस कोल्ड स्टोरेज है। जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो सिर्फ पानी नहीं निकलता, बल्कि उनके अंदर से निकलता है अरबों डॉलर्स का खजाना, सदियों पुरानी मौत की दास्तानें और ऐसे राज जो हिस्ट्री को पूरी तरह हिला कर रख देते हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, साल 2013 में एक फ्रेंच हाइकर एल्प्स और वेस्टर्न यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट ब्लैक के ग्लेशियर पर हाइकिंग कर रहा था। अचानक उसकी नजर बर्फ में फंसी एक लोहे की बोतल पर पड़ी। पहले तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उस डब्बे पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। जब उसने उस डब्बे को खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा इंतहाई कीमती और रंगीन पत्थर मौजूद थे, जिनमें सफायर्स, एमरल्ड्स और रूबीज शामिल थे। जब इसकी मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि ये कीमती पत्थर दरअसल इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 101 में थे, जो 1966 में इस पहाड़ पर क्रैश हो गई थी। काफी कोशिश करने के बाद जब असली मालिक का कुछ पता नहीं चला तो कानून के मुताबिक ये फैसला किया गया कि इन कीमती पत्थरों, जिनकी कीमत तकरीबन $340,000 बनती थी, उसे दरियाफ्त करने वाले और मकामी अथॉरिटीज के दरमियान आधा आधा बांट दिया जाए। इस तरह उस पहाड़ चढ़ने वाले शख्स को तकरीबन $1,69,000 मिल गए। नंबर 9, जनवरी 1986 एंटार्क्टिका के जेम्स रॉस आइलैंड पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। 2 अर्जेंटीन जियोलॉजिस्ट एडुआर्डो ओलिवेरो और रोबर्टो स्कासो बर्फ के इस सहरा में मिट्टी और चट्टानों के नमूने जमा कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ उस इलाके की जियोलॉजी को समझना था। एक दिन ओलिवेरो की नजर जमी हुई चट्टान के एक हिस्से पर पड़ी। वहां कुछ अजीब सा खुरदरा पत्थर बर्फ के अंदर से उभरा हुआ दिख रहा था। उन्होंने जब पास आकर ध्यान से देखा तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते वो जान चुके थे कि ये कोई आम पत्थर नहीं, ये एक हड्डी थी, और वो भी बहुत पुरानी। लेकिन एंटार्क्टिका के इस सुनसान जजीरे पर इतनी भारी हड्डी किस चीज की हो सकती है? उन्होंने बहुत एहतियात से बर्फ और जमी हुई मिट्टी को खुरचना शुरू किया। मालूम पड़ा कि वहां सिर्फ एक हड्डी नहीं, बल्कि एक पूरे जिस्म का ढांचा दबे होने के निशानात थे। एंटार्क्टिका में किसी फॉसिल को निकालना कोई आम बात नहीं होती। वहां ना तो हैवी मशीनरी लगाई जा सकती थी और ना ही मौसम ज्यादा दिन तक काम करने की इजाजत देता था। साल में सिर्फ कुछ ही हफ्ते मिलते जब थोड़ी सी धूप निकलती और काम किया जा सकता था। इस ढांचे को निकालने में उन्हें पूरे 10 साल लग गए। ईयर 2006 में मालूम पड़ा कि ये एंक्लोसॉरस की एक किस्म थी जो एंटार्क्टिका में रहती थी। इस नई डायनासोर की स्पीशी को उन्होंने एंटार्क्टोपेल्टा ओलिवेरो का नाम दिया। ये एंटार्क्टिका की धरती से मिलने वाला सबसे पहला डायनासोर था। एक ऐसा डायनासोर जो 7 करोड़ साल पहले वहां रहता था, जब एंटार्क्टिका आज की तरह बर्फ का रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक हरा भरा घना जंगल हुआ करता था। नंबर 8, आमतौर पर हम सोचते हैं कि सोना जमीन के अंदर गहरी कानों में पाया जाता है, लेकिन पिघलते हुए ग्लेशियर्स ने इस हवाले से नए और हैरत अंगेज राज फाश किए हैं। साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि जब आखिरी आइस एज चल रही थी तो ग्लेशियर्स अपने साथ सोने से भरे हुए पत्थर और चट्टानें बहा कर ले गए थे। वक्त के साथ साथ वो सोने के पत्थर इन्हीं ग्लेशियर्स के अंदर जम कर रह गए। वैसे तो ये सोना बर्फ और मिट्टी के दरमियान बिखरा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ये बर्फीले पहाड़ पिघल रहे हैं, वहां से सोने की काफी बड़ी मिकदार सामने आना शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में जब बर्फ पिघलने का ये अमल मजीद तेज होगा तो इन बर्फीली नदियों में सोने की मिकदार में भी इजाफा होने के इम्कान है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई किस्मत वाला इंसान सही वक्त पर वहां मौजूद हो तो वो रातों रात करोड़पति बन सकता है, क्योंकि बर्फ अपने अंदर छुपा खजाना आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल रही है।
नंबर 7, साइबेरिया के जमा देने वाले बयाबान इलाके यूकागिर कोस्ट में कुछ लोग धूप की हल्की सी किरण में बेलचों से मिट्टी खोद रहे थे। ये लोग हाथी के दांत ढूंढने वाले शिकारी थे जो बर्फ में दबे पुराने दांत बेचकर अपना घर चलाते थे। एक शिकारी की नजर मिट्टी से निकली एक अजीब चीज पर पड़ी। उन्होंने समझा शायद कोई पुराना जिस्म है जो सड़ चुका होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बर्फ को साफ किया उनके जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। वहां कोई पुरानी हड्डी नहीं थी, वहां मेमथ का एक मुकम्मल बच्चा लेटा हुआ था। उसके जिस्म पर अभी भी सुनहरे बाल चमक रहे थे, उसके पाँव के पैड्स बिल्कुल नरम थे और उसकी सूंड ऐसी थी जैसे वो अभी सांस लेने लगेगी। बर्फ ने 39,000 ईयर्स तक उसे एक माँ की तरह हिफाजत से रखा था। जब इस नन्ही मेमथ को, जिसे बाद में यूगा का नाम दिया गया, रशिया और जापान के बड़े साइंटिस्ट के पास ले जाया गया तो इस पर भरपूर रिसर्च की गई। साइंटिस्ट ने जब उसके जिस्म की जांच की तो उन्हें सूखी हुई हड्डियां नहीं बल्कि बहता हुआ लाल खून मिला। साइंस की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी हजारों साल पुराने जानवर का बहता हुआ खून मिला हो। जब उस बहते हुए खून पर टेस्ट किए गए तो पता चला कि इन मेमथ के अंदर एक कुदरती एंटी फ्रीज केमिकल होता था जो उन्हें दुनिया के सबसे बेरहम मौसम में भी गर्म रख सकता था। यहाँ तक कि जब 2019 में उसके सेल्स को निकाला गया तो मालूम पड़ा कि उसके खून के कुछ सेल्स अभी तक जिंदा थे। इन्हीं सैंपल्स की मदद से साइंटिस्ट आज भी कोशिश कर रहे हैं कि मेमथ की स्पीशी जो आज दुनिया में खत्म हो चुकी है उनको वापस पैदा किया जाए। आज यूका को याकुट्स्क नामी शहर में ऐसी जगह रखा गया है जहां टेम्परेचर -20 डिग्री ठंडा होता है। वहां साइंटिस्ट अभी भी उसके टिश्यूज, बाल और डीएनए पर मजीद रिसर्च कर रहे हैं ताकि क्लोनिंग के इम्कानात मजीद बेहतर बनाए जा सकें। नंबर 6, ये बात है साल 1958 की जब सोवियत एक्सपीडिशन ने एंटार्क्टिका की बर्फ में एक ऐसी चीज दरियाफ्त की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 600 मीटर मोटी बर्फ की लेयर के बिल्कुल नीचे एक मुकम्मल पहाड़ी सिलसिला दरियाफ्त किया जिसे गामुट्सेव माउंटेन रेंज का नाम दिया गया। ये पहाड़ी सिलसिला कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि ये इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई तकरीबन 1250 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी सबसे ऊंची चोटियां 3,390 मीटर तक बुलंद हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये बर्फ के नीचे छुपा हुआ पहाड़ी सिलसिला यूरोप के मशहूर एल्प्स के पहाड़ों जितना ही बड़ा है। इसका वजूद दुनिया से इसलिए छुपा रहा क्योंकि ये इंतहाई गहरी बर्फ के नीचे दफन है। ये जगह इतनी मुश्किल और दुश्वार गुजार है कि आज के जदीद दौर में भी साइंसदान इस पहाड़ी सिलसिले की खसूसियात और इसकी बनावट के बारे में बहुत कम जानते हैं। नंबर 5, बर्फ और टिड्डे सुनने में एक साथ बिल्कुल अजीब लगते हैं, लेकिन अमेरिका की रियासत मोंटाना में बेयर टूथ माउंटेन्स के अंदर एक ऐसा ग्लेशियर है जिसे ग्रास हॉपर ग्लेशियर कहा जाता है। आमतौर पर ग्लेशियर्स सफेद होते हैं लेकिन इसका रंग ग्रेश है। इसकी वजह यह है कि इस बर्फ के अंदर करोड़ों की तादाद में टिड्डे जमे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे टिड्डे बर्फ में कैसे फंस गए। सबसे मशहूर थ्योरी ये है कि सदियों पहले इन टिड्डों का एक बहुत बड़ा झुंड रॉकी माउंटेन्स के ऊपर से गुजर रहा था कि अचानक एक खौफनाक बर्फानी तूफान ने उन्हें घेर लिया। बर्फ ने इन करोड़ों टिड्डों को वहीं जमा दिया और वक्त के साथ वो इस ग्लेशियर का हिस्सा बन गए। जब 1900s की दहाई की शुरुआत में जियोलॉजिस्ट जेपी किम्बॉल ने इसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने कुछ सैंपल्स अमेरिकन एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट को भेज दिए। फिर 1914 में ये हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि ये टिड्डे दरअसल रॉकी माउंटेन लोकस्ट्स हैं, जो कि एक ऐसी नस्ल है जो कई सदियों पहले ही दुनिया से खत्म हो चुकी थी। इनकी नस्ल इसलिए खत्म हुई क्योंकि वेस्ट अमेरिका में किसानों ने जमीन में हल चलाकर इनके अंडों को तबाह कर दिया था। माइग्रेशन के दौरान ये एक तूफान की लपेट में आ गए और उनकी नस्ल वहीं जम गई। नंबर 4, कनाडा की यूकॉन टेरिटरी अपने सोने के ज़खायर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जून 2022 की एक बरसाती दोपहर को ट्राविस मड्रे नाम का एक माइनर वहां सोने की तलाश में जमीन खोद रहा था। क्योंकि वो इलाका परमाफ्रॉस्ट यानी हमेशा जमी रहने वाली मिट्टी का है तो उसे वहां सख्त बर्फीली मिट्टी की एक दीवार को खोदना था। खुदाई के दौरान उसे मिट्टी में एक चमकती हुई काले रंग की चीज मिली जिसकी छोटी छोटी टांगें थी।
पहले उसने सोचा कि शायद ये किसी बफेलो का बच्चा है, लेकिन जब उसने गौर किया तो उस जानवर की एक सूंड भी थी। उसने फौरन अपने बॉस को बुलाया और काम रोक दिया गया। वहां के पैलियोंटोलॉजिस्ट ग्रैंट जजूला ने अपने 2 माहिरीन को भेजा, जिन्होंने तूफान आने से सिर्फ 1 घंटा पहले उस जानवर के बाकियात को वहां से निकाल लिया। ये एक मादा वोली ममोथ थी, तकरीबन 30,000 साल पहले, जब वो सिर्फ 1 महीने की थी, दलदल में फंसकर मर गई थी। यूकॉन के टेरिटरी और मिट्टी ने इसके जिस्म, खाल, बाल और यहाँ तक के डीएनए को इस कदर महफूज रखा था कि ये नॉर्थ अमेरिका में मिलने वाला पहला और दुनिया का दूसरा मुकम्मल बेबी मामूथ बन गया। इसकी दरियाफ्त साइंस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। नंबर 3, 15 जुलाई 1942 को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान P-38 लाइटनिंग फाइटर प्लेन्स और B-17 बॉम्बर्स का एक काफिला ग्रीनलैंड से गुजर रहा था। अचानक वो एक शदीद बर्फानी तूफान में फंस गए। जब आगे जाना नामुमकिन हो गया तो उन्होंने ग्रीनलैंड के पहाड़ों और ग्लेशियर्स पर इमरजेंसी लैंडिंग कर ली। खुशकिस्मती से सब क्रू मेंबर्स को 9 दिन बाद बचा लिया गया, लेकिन जहाज वहीं बर्फ में ही फंसे रह गए। वक्त के साथ वो जहाज बर्फ की लेयर्स के नीचे दब गए, जो तकरीबन 75 से 90 मीटर मोटी थी। 50 साल बाद 1992 में कुछ लोगों ने फैसला किया कि वो इन जहाजों में से एक को बर्फ से बाहर निकालेंगे। ये एक इंतहाई मुश्किल और महंगा काम था, जिसमें 11 साल का अरसा और $2 मिलियन का खर्चा आया। उन्होंने बर्फ को पिघालने के लिए गर्म पानी और बड़ी हीटिंग प्लेट्स का इस्तेमाल किया और जहाज तक पहुंचने के लिए बर्फ में एक गहरी सुरंग भी बनाई। फिर जहाज को छोटे हिस्सों में खोलकर ऊपर लाया गया। हैरानकुन तौर पर जहाज अंदर से बिल्कुल ठीक हालत में था, सिर्फ उसकी छत बर्फ के वजन से टूट चुकी थी। $50 लाख मजीद खर्च करने के बाद इस जहाज को, जिसे ग्लेशियर गर्ल कहते हैं, फिर से टर्न ऑन किया गया और 2002 में उसने दोबारा उड़ान भी भरी। 2007 में इस जहाज ने अपना वो अधूरा सफर मुकम्मल करने की कोशिश की जो उसने 1942 में शुरू किया था, लेकिन इंजन में थोड़ी खराबी की वजह से उसे सफर बीच में ही रोकना पड़ गया। नंबर 2, जब हम ममी का सोचते हैं तो जहन में इजिप्ट के फेरोज आते हैं, लेकिन 1991 में यूरोप के एल्प्स में एक ऐसी ममी मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। 2 जर्मन टूरिस्ट ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर पर हाइक कर रहे थे जब उन्हें बर्फ में दबी हुई एक इंसानी लाश मिली। जब इस लाश को निकालकर यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक में इसका बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो पता चला कि ये कोई आम लाश नहीं बल्कि यूरोप की सबसे पुरानी ममी है। इस ममी का नाम ओट्जी रखा गया और ये तकरीबन 5000 साल पुरानी थी। जदीद तहकीक से ये बात सामने आई कि ओट्जी का ताल्लुक दरअसल उन किसानों से था जो एनातोलिया यानी आज के टर्की के इलाके से आए थे। ममी के डीएनए पर जब तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि उसके अंदर मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी गंजेपन के जीन्स भी मौजूद थे। ये शख्स लैक्टोज इंटॉलरेंट था और कई बीमारियों जैसे लाइम डिजीज और जोड़ों के दर्द का शिकार था, जिससे लगता है कि उसकी जिंदगी काफी दर्दनाक गुजरी होगी। इस ममी को ठीक उसी हालत में पाया गया जिसमें उसने मौत का सामना किया था। मरते समय उसके पास एक तीर कमान था, एक खंजर और एक बोरी भी थी। आज ये ममी इटली के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जहां दुनिया भर से लोग इस 5000 साल पुराने बर्फानी मुसाफिर को देखने आते हैं। और अब नंबर 1, 1845 में सर जॉन फ्रैंकलिन नाम के एक मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने 2 बड़े और मजबूत जहाज HMS एरोबस और HMS टेरर के साथ एक अजीम और तारीखी सफर का आगाज किया। उनका मकसद था नॉर्थ वेस्ट पैसेज को दरियाफ्त करना। दरअसल उस दौर में पनामा कैनाल नहीं बना था। अगर किसी शिप को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक जाना होता तो उसे पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर काटकर एक लंबा और इंतहाई खतरनाक रास्ता तय करना पड़ता था। नॉर्थ वेस्ट पैसेज बर्फ के रास्ते एक ऐसा शॉर्टकट था जो इस सफर को महीनों से हफ्तों पे ले आता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शॉर्टकट मौत का कुआं बनने वाला है। आर्कटिक की जमा देने वाली बर्फ ने सर जॉन फ्रैंकलिन के दोनों जहाजों को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान शदीद ठंड में बीमारियां फूट पड़ी और ऊपर से उनका खाना पीना भी खत्म हो गया। उस एक्सपीडिशन में सवार एक भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौट सका। तमाम के तमाम लोग वहीं बर्फ में तड़प कर मर गए।
जब कई साल तक सर जॉन फ्रैंकलिन और उनके 129 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला तो ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें ढूंढने के लिए साल 1850 में एक और अजीम जहाज रवाना किया जिसका नाम था HMS इन्वेस्टिगेटर। लेकिन बदकिस्मती इस जहाज का भी रास्ता देख रही थी। साल 1853 आते आते HMS इन्वेस्टिगेटर भी आर्कटिक की उसी बेरहम बर्फ में बुरी तरह फंस गया। हालत इतनी खराब हो गई कि क्रू को अपनी जान बचाने के लिए जहाज को उसी जमी हुई बर्फ में छोड़कर पैदल निकलना पड़ा। बाद में जब बर्फ पिघली तो ये जहाज हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में डूब गया। सदियां गुजर गईं, दुनिया बदल गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि HMS इन्वेस्टिगेटर समंदर की तह में कहां दफन है। फिर इस राज से पर्दा उठने की शुरुआत हुई जुलाई 2010 में। पार्क्स कनाडा की एक एक्सपर्ट टीम इस खुफिया ठिकाने की तलाश में निकली, लेकिन उनके पास कोई सैटेलाइट मैप नहीं था। उनके पास सिर्फ और सिर्फ वहां के मकामी लोगों की सदियों पुरानी कहानियां थी। वहां के बुजुर्ग बताते थे कि उनके बड़ों ने बर्फ में फंसे एक अजीबोगरीब जहाज से लोहा और तांबा निकाला था। इन्हीं कदीम कहानियों के इशारों पर चलते हुए एक्सपर्ट्स की टीम कनाडा के मर्सी बे तक पहुंची। टीम ने जैसे ही अपना एडवांस्ड अंडर वाटर सोनार स्कैनर पानी में उतारा और पहला टेस्ट शुरू किया तो जो नतीजा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। उनकी किस्मत इतनी आला थी कि पहली ही कोशिश में स्कैनर की स्क्रीन पर एक पूरे जहाज का ढांचा नजर आने लगा। 150 साल से गुमशुदा HMS इन्वेस्टिगेटर दरियाफ्त हो चुका था और हैरत की बात यह थी कि वो पानी के नीचे बिल्कुल सीधा और बेहतरीन हालत में खड़ा था। HMS इन्वेस्टिगेटर की इस कामयाबी ने साइंटिस्ट के हौसले बुलंद कर दिए। इन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते उन्होंने 2014 में HMS एरेबस को ढूंढा और 2016 में आखिरकार HMS टेरर को भी समंदर की तह से दरियाफ्त कर लिया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।